विशेष सत्र को लेकर अब तक क्या कहा प्रेम जी? पहले तो विपक्ष को यह एतराज था कि आपने विशेष सत्र क्यों बुलाया अचानक से आनन फानन में बिना किसी पूर्व सूचना के, लेकिन उसके बाद सरकार ने जब अपना एजेंडा क्लियर कर दिया तो इसमें क्या लग रहा है कि क्या जो 8 महत्वपूर्ण विधेयक है जिस पर चर्चा होनी है उसमें कौन सा ऐसा विधेयक है जिस पर सबसे ज्यादा विपक्ष को एतराज है और उसको लेकर हंगामा होगा? देखिए, विशेष सत्र आयोजन के समय जो आपत्ति आई वो ये आई कि ये आयोजन क्यों हुआ, इसका एजेंडा ही सरकार नहीं बता रही थी और तरह तरह की बातें चलने लगी कि एक देश एक चुनाव पर कुछ होगा या फिर यूसीसी होगा, इस तरह से अटकलें होने लगी। तो लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। संसद तो या हमारा संसदीय प्रजातंत्र जो है विपक्ष और सत्ता पक्ष मिल करके चलने का है, तो इसलिए आपत्ति थी। लेकिन आप मुझे एक बात बताइएगा, विशेष सत्र कब किन परिस्थितियों में बुलाया जाता है? कि क्या बहुत ही महत्वपूर्ण कोई ऐसा विषय हो जिस पर देश में संसद में चर्चा होनी जरूरी है और उस पर कानून बनना जरूरी है उसके लिए, या फिर जो विधेयक पेंडिंग है उनको पूरा कराने के लिए? निश्चित रूप से आपके सवाल में ही जवाब है, चूंकि विधेयक पेंडिंग विधेयक पारित कराने के लिए तो नियमित सत्र होते ही हैं। अध्यादेश भी सरकार के पास होता है, हमने दिल्ली के मामले में देखा था। तो विशेष सत्र इसके लिए नहीं होता। आप देखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय में चाइना युद्ध हुआ था, उस समय विशेष सत्र बुलाया गया था। तो इस हिसाब से आपके प्रश्न में बहुत गंभीर प्रश्न खड़ा होते हैं कि चाइना जब डोकलाम गलवान करता है तब विशेष सत्र नहीं बुलाया जाता है, या देश में नोटबंदी होती है तब विशेष सत्र नहीं बुलाया जाता है। और विशेष सत्र कब बुलाया जाता है? जबकि ऐसा कोई इसके बगैर भी चल सकता था। अगर हाँ, ये एक बात हो सकती है कि नरेंद्र मोदी जी को लगता हो कि अगला चुनाव शायद हम जीत कर आए ना आए, तो संसद को कम से कम नई सदन का हमने उद्घाटन किया है, इसमें शिफ्ट कर लो, तो इसलिए हो सकता है। अच्छा, विशेष सत्र को लेकर आखिर जो सवाल विपक्ष उठा रहा है कि आखिर आनन फानन में क्यों बुलाया गया, क्या आपको लगता है जो सत्ता पक्ष की तरफ से विशेष सत्र का आयोजन किया गया कोई खास एजेंडा है, कोई हिडन एजेंडा है? धन्यवाद अंकित जी। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मुझे वो 4 लाइनें याद आ रही हैं। इन्होंने कहा ना कि प्रधानमंत्री जी जीत पाएंगे कि नहीं दोबारा से। हमको सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। तो वही हाल आज अभी हमारे बड़े भाई कर रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपसे बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कि जो कल का दिन है वो भारतीय इतिहास में स्वदेशी संसद, हमारी अपनी संसद, हमारी अपनी विरासत, स्वतंत्र भारत की एक जो नया, मैं ये कहूं कि प्रतिबिंब है, उसके लोकार्पण का है, उसमें आने का है। तो हम सबको मंगल गीत गाने चाहिए। इन्होंने अभी अपने पूर्व के उद्बोधन में कहा था ना कि वो पुरानी संसद वही है जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ भगत सिंह जी ने बम फेंका था। तो भैया ऐसी गुलामी की जो प्रतिबिंब था उसको माननीय प्रधानमंत्री जी के दिग स्वप्न ने खत्म किया है और भारत को उसकी स्वदेशी संसद देने का कार्य किया है। कि विशेष प्रयोजन क्या था इस सत्र का बुलाने का? बताना चाहता हूं ना, प्रयोजन तो बहुत सारे हैं। अभी आपने देखा G20 हुआ, G20 के अंदर किस प्रकार से पूरे विश्व ने भारत की धमक को महसूस किया, किस प्रकार से विश्व पटल पे भारत एक बार पुनः प्रदीप्तमान हुआ है। आप देखिए, हमने चीन को एक झटके के अंदर ऐसा जवाब दिया है उसके 1 रोड 1 बेल्ट के ऊपर कि हमने खुद एक नया रोड स्टेब्लिश करने की बात की है। एक सेकंड और पूरी बात कहना चाहता हूं कि आप देखिए, पूरे देश को जानना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार से हमने एक इंटरनेशनल रोड डेवलप करने का जो मसौदा है वो स्वीकार करवाया पूरे विश्व पटल पे। और फाइनेंस भी भारत का नहीं है, फाइनेंस भी मिडिल ईस्ट देने को तैयार है। इसे कहते हैं हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी आवे चोखा। सबसे बड़ा आरोप लग रहा है सूर्य जी, सबसे बड़ा आरोप ये लग रहा है कि आपने विशेष सत्र तो बुला लिया, लेकिन आपने जो इसमें 8 विधेयकों का एजेंडा रखा है उसमें एक है मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि उसकी एक प्रक्रिया होगी और ये उसका फॉर्मेट होगा। आपने उसमें से मुख्य न्यायाधीश को हटाकर केंद्रीय मंत्री को शामिल कर लिया, यानी कि सरकार जिसको चाहे उसको अपॉइंट करेगी, ये तय हो जाएगा। इसलिए विपक्ष कह रहा है कि चुनाव से पहले ये सब कुछ सरकार सेट कर लेना चाहती है।
प्रत्युष जी, पहले तो मैं आपके शब्दों को करेक्ट करना चाहता हूं। केवल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि एक नियुक्ति प्रक्रिया बनाई जाए, उन्होंने कोई खाका नहीं दिया था। खाका तैयार करने का जो अधिकार है वो देश की संसद को है, क्योंकि वही सर्वोच्च है। तो उसमें यदि कोई भी बिल आ रहा है या आया है, उस पर चर्चा करता विपक्ष। सुनिए तो सही, क्यों बाहर हो? नहीं, ये तो उस संसद कमेटी की से क्यों चर्चा बाहर? में निकल के आएगा ना। प्रत्युष जी, ने जो कमेटी बनी उस कमेटी से बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है सूर्य प्रकाश जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। उस कमेटी से अगर प्रधानमंत्री रहेंगे, एक कैबिनेट मंत्री रहेगा, एक नेता विपक्ष रहेगा, तो खेल हो जाएगा। इसमें न्यायाधीश जी को क्यों निकाला गया, मुख्य न्यायाधीश को क्यों निकाला गया? अच्छा, अंजनी सिंह का मतलब आप तो खुद स्वीकार कर रहे हैं और विपक्ष खुद स्वीकार कर रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी 2024 में फिर से चुन के आ रहे हैं, तभी तो ये बौखलाहट है ना। अरे प्रधानमंत्री तो देश का होगा। मेरे को पूरा कर लेने दीजिए ना। क्यों निकाला गया इस समिति से? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं, ये तो जो प्रश्न है ये संसद के पटल पे विपक्ष को पूछना चाहिए और उसका पूरा उत्तर संसद के अंदर सत्ता पक्ष देगा। इसमें परेशानी कहाँ है? चर्चा कीजिए ना, भागते क्यों हैं? एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो जिस चर्चा में आना जरूरी है वो ये है कि चुनाव आयोग में जो परिवर्तन होने जा रहा है वो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के संदर्भ में है कि आज उनका जो दर्जा है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। और इस विधेयक में प्रस्ताव है कि यह दर्जा कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर कर दिया जाएगा। यानी इसका मतलब यह होगा कि चुनाव आयोग कल को केंद्र सरकार के मंत्रियों से या स्टेट गवर्नमेंट के मुख्य सचिवों से बुला करके जब वो सवाल जवाब करेगा तो वो अपने समकक्ष अधिकारी से सवाल जवाब कर रहा होगा, वो जवाबदेह नहीं होगा। ये चुनाव आयोग को आप मुझे बताइए कहाँ है ड्राफ्ट? आप मुझे बताइए ड्राफ्ट कहाँ है? आपके पास ड्राफ्ट है? आपको ड्राफ्ट भी नहीं पता है? आपके पास ड्राफ्ट है? सरकार की तरफ से बोल रहे हैं, आपको ड्राफ्ट भी नहीं पता है कि उसमें कंटेंट क्या है। सुनिए, चुनाव आयोग बोल रहे हैं, मुझे बॉडी है, ऐसे नहीं मेरी चलेगा। बात को। और ये स्टेटस कभी भी सरकार उसको रिवोक नहीं कर रही है। पहली चीज, ये भ्रमत फैलाई झूठ क्यों फैला रहे हैं आप? अरे आपके ड्राफ्ट में है, ड्राफ्ट में है। चीन से पैसे लेने वाले भ्रम ही फैलाते हैं। क्या बात सुन कर रहे लीजिए, हैं आप? ये चीनी मीडिया भ्रम ही फैलाती है। ये सबके सामने खुल के आ गया पिछली बार। सूर्य जी सुन लीजिए, ये इस विशेष सत्र के वो तो अभी पहले संसद में महिला- आएगा ना। एक सेकंड सर, एक सेकंड। महिला आरक्षण बिल को लेकर के भी बहुत चर्चा हो रही है और इस समय केहासबाजी भी चल रही है। आपने इतना बड़ा इंपॉर्टेंट विशेष सत्र बुलाया है, इस विशेष सत्र में क्यों ना श्री गणेश कर दिया जाए? कल गणेश चतुर्थी है ना। भाई, महिलाओं को आप कहते हैं देवी माँ है, ले आइए पटल पर महिला आरक्षण बिल जो अटका पड़ा अभी तक, ले आइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ऐसा सहमत हूं आपकी बात से कि जितने भी इस देश के अंदर संघीय ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन करना होगा वो भारतीय जनता पार्टी की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ही करेगी। अभी ये चिल्ला रहे थे चुनाव आयुक्त के बिल के ऊपर, 60 साल में क्या आपने प्रक्रिया तय की थी क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही तो कर रही है, चाहे वो धारा 370 हटाना हो, 35 हटाना, महिला आरक्षण बिल वाला भी शुभ काम कर दीजिए। होंगे प्रत्युष जी। देश की अर्थव्यवस्था को 2014 में जो जंग में जा रही थी, आज विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। देश के खुले हुए बॉर्डर्स को हमने चाक चबंद बॉर्डर कर दिया। गुलामी की मानसिकता वाली संसद को हमने हटाकर स्वदेशी संसद दे दी। सारा काम हम ही करेंगे भाई। जी ने एक बात कही, उसका जवाब देना जरूरी है। थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ये संसद जो है गुलामी का प्रतीक है। अरे ये संसद ये जिस पत्थर से बना है, ये राजस्थान के पत्थर से बना है। जिन मजदूरों के हाथों से बना वो हिंदुस्तान के मजदूर थे। जहाँ के पैसे से बना है वो हिंदुस्तान। आप बताइए प्रेम जी, किन्होंने बनाया था? ये क्या ये भारत की स्वतंत्र भारत के अंदर निर्मित हुआ था क्या? अगर आप लोगों को केवल अंग्रेजी मानसिकता के साथ चलने की बहुत गंदी आदत हो गई है, गुलामी की आदत हो गई है। यही कारण है कि आप लोग स्वदेशी का विरोध करते हैं। यदि विदेशों से कुछ आएगा तो वो अच्छा है, देश में बनेगा तो वो गलत हो सकता है। यही कारण आपकी स्थिति जो है वो पूरा देश देख रहा है। आपको प्राउड नहीं हो रहा, आपको गर्व नहीं हो रहा कि देश ने अपनी खुद की आप इस संसद भवन को, एक सेकंड प्रेम जी, ये कह रहे हैं संसद भवन को, आप कह रहे हैं कि ये गुलामी का प्रतीक है। तो भाई ये बताइए ना कि देश के प्रधानमंत्री लाल किला में जाकर के क्यों तिरंगा फहराते हैं? वो गुलामी का प्रतीक नहीं है। किन किन चीजों को हटाइएगा साहब? किन किन चीजों को हटाइएगा? संसद भवन को हटा दीजिएगा, लाल किला हटा दीजिएगा, क्या क्या चीज हटाइएगा?
अंग्रेजों ने बनाया था बनाया भारत था, के बनाया तो बहुत विरुद्ध कुछ किसी बनाया संसद था। के अंदर सुनिए, बिल पास जिस हुए रेलवे हैं। ब्रिज याद पर आप रखिए, चलते हैं ना किसी साहब, संसद सुनिए, के अंदर अरे सूर्य देश के जी, विभाजन सूर्य जी, का बिल पास हुआ सुनिए, है। अंग्रेजों के समय के बनाए हुए रेलवे ब्रिज को भी तोड़ दीजिए, उससे क्यों जाते हैं? पुरानी क्यों जाते हैं? उससे छोड़ देश के दीजिए। विभाजन का इस अखंड मैथिल भारत जी, को खंड खंड मैथिल करने जी का बिल 75 पास साल हुआ, में याद रखिए। 75 साल में जो आप पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, इसी संसद से बैठ के बिल बनाया गया, इसी संसद से काम हुआ, और आज आप उसको भुला रहे हैं। हमारे पास नहीं था 60 साल में 70 साल में ये लोग कुछ नहीं कर पाए, इस देश को एक अपनी खुद की संसद नहीं दे पाए। देश को 370 हटाने का श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है, 35 से हटाने का श्रेय प्रधानमंत्री जी को जाता है, ट्रिपल तलाक हटाने का श्रेय प्रधानमंत्री जी को जाता है, महिला देश की आरक्षण, 5वीं महिला बड़ी आरक्षण अर्थव्यवस्था पास बनाने का कराने का श्रेय श्रेय भी प्रधानमंत्री जी को जाता ये भी कह दीजिए। है, घर घर अरे नल कह और दीजिए जल साहब, पहुंचाने का श्रेय प्रधानमंत्री जी को आज जाता है, की जुबान आपकी जुबान से निकल जाए, ये नहीं कि शुभ वाक्य निकल जाए। हाँ, देखिए बड़ा मौका है, एक देखिए मैथिल जी, बड़ा मौका है विशेष। प्रेम सर एक चीज समझ, प्रेम सर, कश्मीर हिंदुस्तान सूर्य प्रकाश जी देखिए, आज दर्शक हमारे सुन रहे हैं। सूर्य प्रकाश जी, एक मेरा सवाल, प्रेम सर, एक मेरा एक सवाल ये है कि आज विशेष सत्र बुलाया गया है, इस विशेष सत्र में कुछ विशेष होना चाहिए, या ये 4 एजेंडे जो रख दिए गए हैं वही सिर्फ दिखावे के लिए है, अंदर खाने कुछ और मामला है? कुछ विशेष क्या होगा? अंजनी जी, हाँ। मैं आपसे पूछता हूँ, हाँ, क्या संसद को संसद के हिसाब से नहीं चलना चाहिए? जो एजेंडा है वही तो आएगा। विशेष हिडन एजेंडा कभी होता है क्या एजेंडा संसद क्या है में? सर आपका? मैं ये पूछ रहा हूँ इस सत्र के अंजनी लिए- जी, सबसे बड़ा एजेंडा तो देश को अपनी संसद मिलने जा रही है। गुलामी की मानसिकता जिस संसद से इस देश के विभाजन का बिल पास हुआ था, वो संसद हटाई जा रही है, और हमारी स्वदेशी संसद जिसके अंदर इस देश के आगे 1000 साल तक किस प्रकार से देश विकसित होगा उसका विकसित पूरा करने की बात की जा रही है। कौन सा इतिहास कैसी लेकर बातें आए कर रहे हो? विभाजन का बिल पास हुआ था इस कैसी संसद में। बातें कर रहे हो? क्या आप क्यों? इतिहास बिल पढ़ा पास रहे हैं? नहीं हुआ था, बिल इसके पास अंदर। हुआ था नहीं हुआ था क्या? संसद में। आप पढ़ो पढ़ो, आप बात कर रहे हैं, आप पढ़ो, कुछ भी बोल देते हैं। अरे भैया, कुछ भी बोल देते हैं। राहुल गांधी की पार्टी के लोग केवल राहुल गांधी की तरह ज्ञान रखते हैं। मेरे को लगता है जैसे कि ऐसा। अभी हमने मैं तो बयान आपको दिखाया बहुत दर्शकों को। मोटी प्रेम समझता था, जी, प्रेम जी, अभी दर्शकों को हमने बयान दिखाया है, विपक्ष कह रहा है कि ये जो विशेष सत्र बुलाया गया है, इससे सरकार चुनाव का रुख अपनी तरफ मोड़ना चाहती है। इस विशेष सत्र में ऐसा क्या हो जाएगा कि चुनाव का रुख इन सरकार की तरफ मुड़ जाएगा? क्या फायदा होगा इससे सरकार को? क्योंकि इसके बाद अभी शीतकालीन सत्र भी आएगा, इसके बाद इसमें बजट सत्र भी आएगा, तब जाकर के लोकसभा चुनाव मई में होंगे। अभी तो बहुत समय बाकी है, कैसे इस सत्र में सरकार चुनाव का रुख अपनी तरफ मोड़ देगी? देखिए, निश्चित रूप से आपका जो प्रश्न है, इन 5 दिनों में क्या होने वाला है, क्या हिडन एजेंडा है, जब तक वो सामने नहीं आएगा उसका सही उत्तर नहीं मिलेगा। जो ये, क्योंकि विशेष सत्र का विशेष प्रयोजन होना चाहिए, और विशेष प्रयोजन नए संसद भवन में जाने के अलावा कुछ दिखता नहीं है। अगर नया संसद भवन में जाना ही विशेष प्रयोजन है, लोग तो यही कह रहे हैं कि भाई कल गणेश चतुर्थी है, हाँ। गणेशोत्सव है, तो इससे शुभ मुहूर्त कुछ नहीं हो सकता। क्यों 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा था, उससे भी तो शुभ मुहूर्त कुछ नहीं हो सकता था। विश्वकर्मा भगवान जिन्होंने दुनिया को बनाया, वे संसद भवन भी बना रहे होते, ये इससे शुभ नहीं हो सकता। क्या होता है आगे? सरस्वती पूजा भी आने वाली है जनवरी में, वो भी शुभ मुहूर्त हो सकता था। इसमें शुभ मुहूर्त की कमी है क्या देश में? इतना परेशानी लेकिन किस बात की है? किस बात की है? गणेश चतुर्थी से इतनी परेशानी जरा प्रेम जी बता दीजिए। जीतने वाले हैं। अरे भैया, श्री गणेश भवन में सनातन संस्कृति में भगवान श्री गणेश का स्थान अपनी निष्ठा खत्म होता है। आपको जानकारी होनी चाहिए। चाहते हैं, आपको थोड़ा पीछे आना चाहिए। सनातन धर्म को खत्म करने वालों के विशेष सत्र का कोई प्रयोजन नहीं है। वालों के साथ रहते आपकी भी मानसिकता सनातन धर्म के विरोध में हो रही है। आपको जानकारी होनी चाहिए। भगवान श्री गणेश का स्थान सर्वप्रथम है देवताओं में। हम किसी भी नए कार्य को करते हैं तो सर्वप्रथम गणेश पूजा करते हैं। तो यदि आपको तो खुश होना चाहिए कि देश के वैदिक काल की संस्कृति का अब हम आधुनिक भारत में प्रयोग कर रहे हैं। सनातन का परम वैभव हो रहा है। ये आपको भी दर्द है क्या सनातन से? सनातन को खत्म करने वालों की मोहन भागवत जी से, खड़े खड़े आपको जो मानते ही नहीं कि हिंदू धर्म है। बताइए तो सही। पूछिए ना मोहन भागवत जी से, चतुर्थी के दिन जो मानते ही नहीं कि हिंदू धर्म भी है। हम शुभारंभ कर रहे हैं तो हम तो मानते हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन मोहन भागवत जी बोलते हैं हिंदू धर्म है ही नहीं। सुनिए, पूछिए। मानसिकता से होता है, सनातन से होता है। आपके मुंह से 4 शब्द निकले थे उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ।
बताइए मुझे, क्यों निकले? शर्म आनी चाहिए आपको। उदयनिधि खुद को हिंदू स्टालिन बोलते हैं, महान अपने कहते हैं व्यक्ति है, कि भैया जो कोई बात नहीं, उदयनिधि ने सनातन कुछ की भी बोल दिया तो। परंपरा के खिलाफ बोल रहा है। ये लीजिए, जो सनातन की लीजिए, वर्ण ये व्यवस्था के लीजिए। खिलाफ सूर्यप्रकाश जी, बोल रहा है। सूर्यप्रकाश जी, सनातन की वर्ण सूर्यप्रकाश जी, व्यवस्था सूर्यप्रकाश जी, सनातन सूर्यप्रकाश जी, आगे नहीं है। सूर्यप्रकाश जी, आज व्यवस्था ने देश को गुलाम बनाया है। सूर्यप्रकाश जी, सूर्यप्रकाश जी, आज बहुत खास मौका है। सूर्यप्रकाश जी, सूर्यप्रकाश जी, में आने दिया। प्रेम जी, अभी आपने कहा ना कि बस शुभ मुहूर्त तो विश्वकर्मा पूजा में था, आपने कहा शुभ मुहूर्त तो सरस्वती पूजा भी अभी हमारे सामने अभी आना बाकी है, शुभ मुहूर्त की कमी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सनातन के मसले पर इंडिया गठबंधन को घेरने के लिए ऐसा दिन चुना गया कि आप अपोज कीजिए और बीजेपी कहेगी गणेश चतुर्थी का अपोज कर रहे हैं, यानी आप सनातन का अपोज कर रहे हैं? देखिए, अपोज तो वो 5 अगस्त को जब धारा 370 हटाने की 1 साल बीतने के बाद में राम मंदिर के शिलान्यास का रखा गया, उस समय भी कोई मुहूर्त नहीं था और गलत मुहूर्त बनाया गया। 370 हटने का दर्द है, मानते नहीं है, 35 से हटने का दर्द है, श्री राम गणेश जी मंदिर के शिलान्यास का दर्द है, इंतजार ये हो दर्द सकता है, बढ़ेगा। लेकिन नहीं, अभी जब राम ये मंदिर का नहीं मानते। शिलान्यास का उद्घाटन होगा, शादीशुदा व्यक्ति बिना पत्नी के निकलने वाला है। मंदिर के जी, पूजा में, आपके चैनल राम पर मंदिर के फूट शिलान्यास निकलेगा। में शादीशुदा सनातन द्रोहियों व्यक्ति बिना का दर्द पत्नी के फूट बैठता है। के ये निकलने कौन वाला सा है। सनातन पद्धति है? कौन सा सनातन नियम है कि शादीशुदा व्यक्ति बगैर पत्नी के पूजा में बैठे? ये कोई सनातन नियम है? वो भी अब ये इस स्तर पे उतर रहा है प्रवेश में कि मंदिर के ये प्रवेश में प्रधानमंत्री जी के व्यक्तिगत जीवन पे भी टिप्पणी करेंगे। व्यक्तिगत जीवन का क्या देखिए, है? ये तो ये है विपक्ष की शादीशुदा स्थिति। व्यक्ति ना बगैर इनके पत्नी पास के पूजा बिंदु में है, नहीं बैठता। ना विरोध का कोई आधार है, ये केवल और केवल व्यक्तिगत। सूर्यप्रकाश जी, एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर रुक करते हैं प्रेम किसी का से। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर यह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर सकते हैं। दरअसल 11 बजे लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे और राज्यसभा में पीयूष गोयल। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि आज जो मुद्दा रखा गया है इस पे 75 साल के संसदीय इतिहास पर चर्चा होगी और जिसकी शुरुआत जो हमारा सूत्र बता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करने वाले हैं और उधर राज्यसभा में पीयूष गोयल करने वाले हैं। जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस चर्चा की शुरुआत करेंगे और 75 साल के पूरे इतिहास पर करेंगे। सूर्यप्रकाश जी, देखिए आज बहुत भावुक क्षण है। इसी संसद में 75 साल हमने बहुत बड़े बड़े कानून बनाए और आज हम पूरे देश को जो है दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था तक ले गए हैं। बहुत बड़ी बड़ी यादें हैं, बहुत ऐसे हमारे अच्छे बुरे अनुभव हैं, तो उसको लेकर आज चर्चा होने वाली है। बिल्कुल अंजनी जी, ये वही संसद है जिसके अंदर भारत के जो स्वतंत्र भारत की पहली संसद भी बैठी थी और ये वही संसद है जिसमें स्वतंत्र भारत जो कि अखंड था उसे खंडित करने के बिल भी आए थे। ये वही संसद है जिसके अंदर इस देश में इमरजेंसी लगाई गई थी, तब भी संसद को जो है निलंबित किया गया था। ये वही संसद है जिसके अंदर 370 और 35 एक और टेम्परेरी होते हुए कंटिन्यू किया गया था। इस संसद के संग बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं स्वतंत्र भारत की। क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, हमें उन सब क्षणों को याद करना चाहिए। और मैं अपने मित्र को इतना कहना चाहता हूं कि सनातन का विरोध करना बंद कर दीजिए। इंडी गठबंधन घमंडियाओं, आप सनातन का विरोध करना बंद कर दो, क्योंकि इस देश की आत्मा में है सनातन, रग रग में है सनातन, आदि है और अनंत है सनातन। आज विशेष सत्र बुलाया गया है, मिटाने वाले खुद मिट गए। सूर्यप्रकाश जी, आज विशेष सत्र बुलाया गया। जैसा कि प्रेम सर बोल रहे हैं, जब 62 का युद्ध हुआ था तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आह्वान किया था, उनके कहने पर विशेष सत्र बुलाया गया था। आज विशेष सत्र बुलाया गया है, आप एनडी गठबंधन घमंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं। क्यों न आज एक होकर इस ऐतिहासिक पल को याद किया जाए, क्योंकि आप कल नए भवन में शिफ्ट करने वाले हैं। आज भी ऐसे हंगामा होगा। हम तो सदैव विपक्ष को साथ लेके चलने की मानसिकता रखते हैं। ये इमरजेंसी लगाने वाले लोग, ये विपक्ष को जेल में डालने वाले लोग, ये मीडिया की आवाज बंद करने वाले लोग क्या जानेंगे साथ चलना। आपने अभी उल्लेख किया ना अटल बिहारी वाजपेयी जी का, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का, कि 1962 में जब देश के ऊपर विपत्ति काल था तब पूरा विपक्ष सत्ता पक्ष के संग खड़ा था। लेकिन आज ये देखिए, इस विपक्ष को G20 हुआ, पूरे विश्व में भारत की ढमक गई, पूरा विश्व भारत भारत कर रहा था। लेकिन ये घमंडिया गठबंधन इस बात पे खुश हो रहा था कि भैया करने वहां पर विपक्ष को साथ लिया गया, मंडपम में विपक्ष को साथ लिया गया, विपक्ष को साथ लिया गया। इस विशेष गठबंधन में अटल बिहारी वाजपेयी की बात मानी गई थी। तो मैं तो कहना चाहता हूं ना, आप क्यों नहीं कर रहे हैं?
विपक्ष आए, हम तो उनका स्वागत करते हैं। सार्थक चर्चा होनी चाहिए। सभी बिलों पर बिल आते हैं, ये वॉकआउट कर जाते हैं, ये भाग जाते हैं, ये संसद को चलने नहीं देते हैं। देश के करोड़ों टैक्स पेयर्स का पैसा ये बर्बाद करने की मानसिकता रखते हैं। कभी कुछ लेके आते, कभी कुछ लेके आते, किसी भी प्रकार से संसद को अवरोध किया जाए। विपक्ष चर्चा से भागता है, विपक्ष चर्चा करना ही नहीं चाहता, विपक्ष किसी विषय पर बहस ही नहीं करना चाहता। ये कह रहे हैं आप आइए ना, ये जो 5 दिन है संसद का विशेष सत्र है, इसमें विपक्ष को सुझाव देगा, कोई राय देगा कि इस बिल पर चर्चा कीजिए, इस महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा कीजिए, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होनी चाहिए। देखिए, सूर्य प्रकाश मैथिल जी युवा हैं, थोड़ी सी पुरानी बातें भूल जाते हैं। बीजेपी तो अभी 9 साल से सत्ता में है, हमेशा तो विपक्ष में ही रही थी। विपक्ष में रह करके बीजेपी ने कितना संसद का बहिष्कार किया। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया और विशेष सत्र का एक एक अपडेट हम आपको बताएंगे सीधे ग्राउंड जीरो